जय सीताराम। हम आजकल बालकांड का प्रथम सोपान पढ़ रहे हैं। कल हमने श्लोक और उनका भावार्थ सुना था। अब सोरठा है। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक कविवर बदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु मुझ पर द्रवित हों। नील सरोरुह श्याम तरुण, अरुण बारिज नयन, करौ सो मम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे प्रभु श्री नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणायन, जाहि दीन पर नेह, करहु कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वाहन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। अब चौपाई का श्रवण करेंगे। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मूरि मय चूरन चारु, समन सकल भवरज परिवारु। चौपाइयों को हम दूसरी तरह से भी पढ़ सकते हैं। जब हमने पहले रामचरितमानस का पाठ किया था, तो आइए दोनों तरह से हम देखते हैं। जिस तरह भी आपको आनंद आता है, आप मुझे कमेंट करके बताएं, फिर मैं उसी तरह से अगली वीडियो बनाऊंगी। बंदौ गुरुपद पदम परागा, रामा रामा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, रामा रामा अमिय मूरि मय चूरन चारु, रामा रामा समन सकल भवरुज परिवारु, रामा। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार का नाश करने वाला है। और आइए आगे देखते हैं किस तरह से स्तुति करते हैं तुलसीदास जी। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवहि जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उबरहि विमल विलोचन ही के,
मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुप्त प्रकट जह जो जही खानिक। उनके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंजिद्रग, साधक सिद्ध सुजान, रामा साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निदान, सियापति राम जय जय राम। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन, तेई करि विमल विवेक विलोचन, बरनऊ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, रामा रामा मोह जनित संशय सब हरना, रामा रामा सुजन समाज सकल गुण खानी, रामा रामा करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी, रामा रामा साधु चरित शुभ चरित कपासु, रामा रामा निरस विशद गुणमय फल जासु, रामा रामा जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, रामा रामा बंदनीय जही जग जस पावा, रामा रामा मुद मंगलमय संत समाजू, रामा रामा जो जग जंगम तीरथ राजू, रामा रामा राम भक्ति जह सुर सरि धारा, रामा रामा सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा, रामा रामा विधि निषेध मैं कलिमल हरनी, रामा रामा करम कथा रविनंदनी बरनी, रामा रामा हरिहर कथा विराजति बेनी, रामा रामा सुनत सकल मुद मंगल देनी, रामा रामा बटु विश्वास अचल निज धर्मा, रामा रामा तीरथ राज समाज सुकर्मा, रामा रामा सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, रामा रामा सेवत सादर समन कलेसा, रामा रामा अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, रामा रामा देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ, रामा। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न एवं सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। अर्थात कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयाशक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसीलिए वह विशद है और कपास में गुण होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज है, जहाँ राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनिया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। जो धर्म में अटल विश्वास है
जिनको अपने धर्म में अटल विश्वास है वह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वह सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदरपूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट कर देने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग राम, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग सियापति राम। जय जय राम। मंगल बमन अमंगल हारी राम, राम द्रवहु स दशरथ अजिर बिहारी राम। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। जय सीताराम।